तो अपना अगला पादप है लवंग, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, लवंग या लौंग कहा जाता है, इससे सभी फेमस होंगे। उसके बाद में इसका सामान्य भाषा में इसको लौंग कहा जाता है, इसका लैटिन नाम सीजियम एरोमेटिकम, सीजियम एरोमेटिकम, ये अपने को याद कर लेना है। इसका जो बॉटनिकल नाम होता है लवंग का वो सीजियम एरोमेटिकम होता है। इसकी मेरिस्टेसी फैमिली होती है, ये तीखा, कड़वा और शीतल होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, दांतों के दर्द। तुमने देखा होगा गांव में जब किसी के दांतों में दर्द होता है तो वो लवंग का दांतों में रख लेता है, लौंग को दांतों में रख लेता है, जिससे दांत के दर्द में राहत मिलती है। खांसी, जुकाम और पाचन की शक्ति बढ़ाने में उपयोगी है। ये प्यास को शांत करता है, साथ में ही कफ और पित्त दोषों का संतुलन भी करता है। इसका प्रयोजन होता है वो पुष्पकली होती है, फ्लावर वर्ड, जो उसका जो तुमने देखा होगा लौंग का जो वो आता है, जो लौंग के अपन जो डंडी जैसी होती है वो फूल जैसा होता है, जैसे फूल हो छोटा सा। उसके बाद में अगला आता है खदिर, इसे खैर भी कहा जाता है। यह चर्म रोगों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो आयुर्वेद में आता है खदिर कुष्ठग्ना नाम कहा जाता है, खदिर कुष्ठग्ना नाम। इसका मतलब होता है जो खदिर होता है वो कुष्ठ रोगों में श्रेष्ठ होता है। अपने को याद कर लेना है, खदिर मतलब स्किन डिजीजों के लिए खदिर आते हैं, अपने को श्रेष्ठ रख लेना है। उसके बाद में इसका लैटिन नाम होता है एकेसिया कैटेचू, ये भी अपने को याद रखना है। खदिर का बॉटनिकल नाम क्या है, एकेसिया कैटेचू। मीमियोसी इसकी फैमिली होती है, ये रूखा और शीतल होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, आयुर्वेद के अनुसार खदिर को कुष्ठग्ना नाम यानी कि त्वचा रोगों में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अच्छा बताया गया है। यह मसूड़ों की मजबूती के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोजन इसका सार भाग है, सार भाग मतलब इसका क्या होता है, प्रयोजन होता है, जिसको हार्टवुड भी बोलते हैं। तो ये इसका जो प्रयोग में आने वाली चीज होती है, और इसलिए खदिर को क्या कहा जाता है, कुष्ठ रोगों में श्रेष्ठ माना जाता है। ये अपने को याद करना है। अगला आता है शतपुष्पा, इसे सामान्यतः सौंफ या सुआ के रूप में भी जाना जाता है। एंथेम सोआ इसका बॉटनिकल नाम है। इसकी अम्ली फेरी फैमिली है, ये हल्का और तीक्ष्ण होता है गुण में। मुख्य कार्य क्या है, ये मुख्य रूप से पाचन को सुधारने, पेट के दर्द को कम करने, महिलाओं में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी होता है। प्रयोजन जिसके फलवा तेल। उसके बाद में अपना इंपोर्टेंट प्लांट आता है जिसको अपन मंजिष्टा बोलते हैं। ये रक्त का शोधक होता है, ब्लड प्यूरिफायर के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब ब्लड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्किन डिजीज होती है, कुछ भी होती है, अपन उसमें मंजिष्टा यूज करते हैं। रूबिया कोर्डिफोलिया बॉटनिकल नाम है। कोई रूबी नाम की लड़की है, उसको स्किन डिजीज हो गई है, इसलिए वो क्या यूज करती है, मंजिष्टा यूज करती है। रूबी नाम की लड़की को क्या हो गई है, स्किन डिजीज हो गई, इसलिए वो क्या यूज करती है, मंजिष्टा यूज करती है। तो मंजिष्टा का बॉटनिकल नाम है रूबिया कोर्डिफोलिया। रूबियसी फैमिली है, तो रूबिया से अपन रूबियसी इसकी फैमिली याद कर लेंगे। यह भारी और उष्ण एवं गर्म होता है। तो एक तो ये भारी रहेगा, उष्ण रहेगा, गर्म रहेगा। मुख्य कार्य क्या है, ये खून को साफ करती है तथा त्वचा की रंगत को निखारती है। ये घाव भरने और गर्भाशय की शुद्धि में सहायक होती है। प्रयोजन क्या है इसका, रूट या जड़। उसके बाद में आता है चंदन। चंदन क्या कार्य करता है, चंदन अपनी शीतलता और सुगंध के लिए जाना जाता है। कि इसके मुख्य वेदों का विवरण इस प्रकार है, जैसे चंदन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे श्वेत चंदन, रक्त चंदन और पीच चंदन। श्वेत रक्त और श्वेत चंदन होता है, इसको व्हाइट सैंडलवुड भी बोला जाता है। तो इसको सेंटेलम एल्बम, ये अपने को ये याद करना है, सेंटेलम एल्बम इसका बॉटनिकल नाम है। सबसे अधिक सुगंधित व शीतल होता है श्वेत चंदन। इसका उपयोग दाह या जलन को शांत करने में, मानसिक शांति के लिए किया जाता है, इसलिए अपन इसको चंदन का क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। उसके बाद में आता है रक्त चंदन, इसको टेरोकस कैंटियलिस कहा जाता है। यह रक्त के विकारों, सूजन को कम करने में अधिक प्रभावी है। इसमें सुगंध श्वेत चंदन से कम होती है। उसके बाद पीच चंदन, श्वेत चंदन का ही एक प्रकार होता है। अवस्था मानी जाती है, जो गुणों में लगभग समान होता है। पीत और श्वेत लगभग समान होते हैं, रक्त थोड़ा सा कम होता है, सस्ता भी आता है। इसके मुख्य कार्य क्या है, शरीर की जलन को, चंदन क्या करता है, ठंडा होता है, शरीर की जलन को कम करता है, विष के प्रभाव को कम करता है, सौंदर्य प्रसाधनों में बहुत उपयोगी होता है। जितने भी साबुन आते हैं उसमें चंदन, हल्दी और इनका प्रयोग किया जाता है। भले डालें या ना डालें कंपनी वाले, पर लिखते जरूर है। इसका प्रयोजन क्या है, कांच, जिसको हर्टवुड कहा जाता है। अब नीचे कुछ फोटो दे रखे हैं, जैसे पहला है लवंग का, ये सबने देखा होगा, लौंग को सब जानते होंगे। ये किसका फोटो है, लवंग का। उसके बाद में आता है खदिर, खदिर की लकड़ी, खदिर की खैर जिसको कहता है। शतपुष्पा, जिसको सौंफ, सौंफ सौंफ को भी सब जानते होंगे। उसके बाद में अगला दे रखा है मंजिष्टा, तो ये इसको मंजिष्टा की लकड़ी। उसके बाद में चंदन, ये लाल चंदन की लकड़ी। तो ऐसे करके ये कुछ डायग्राम दिए हुए। आगे आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी को किसमें श्रेष्ठ माना जाता है, बताओ। ब्राह्मी को, ब्राह्मी को मेद्य,
मेध मतलब बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है, ऐसा रसायन है जो आचार्य चरक के अनुसार जो बुद्धि को बढ़ाता है। तो ब्राह्मी को आयुर्वेद में मेध रसायन माना जाता है, क्योंकि जो मुख्य रूप से मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। ब्राह्मी बहुत फेमस होता है मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। बाकोपा मोनेरी इसका बोटनिकल नाम है। ये स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता या कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, याददाश्त में भी ये सहायक होता है, याददाश्त को बढ़ाता है। इसलिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ब्राह्मी का सेवन जरूर करना चाहिए। उसके बाद आता है तनाव मुक्ति। यह मानसिक थकान और चिंता जिसको एंजाइटी को कम करने करती है। बालों के लिए ब्राह्मी का तेल उपयोग करने से बालों को मजबूती देने और रूसी कम करने के लिए किया जाता है। सेवन विधि क्या है, इसको चूर्ण या बटी या सिरप के रूप में इसको ले सकते हैं ब्राह्मी को। तो ब्राह्मी की सिरप बहुत फेमस होती है। तो ब्राह्मी की चूर्ण भी आता है, बटी भी आती है, सिरप भी आती है, बालों को मजबूती भी देता है और रूसी को भी कम करता है अगर इसको तेल हम उपयोग करते हैं तो ब्राह्मी का। आगे आते हैं शंखपुष्पी। यह भी एक अत्यंत प्रभावशाली मस्तिष्क टॉनिक है। शंखपुष्पी भी क्या है, एक मेध रसायनी है जिसे विशेष रूप से अनिद्रा या मानसिक विकारों में प्रयोग किया जाता है। वनस्पतिक नाम है कॉनबोबुलस और फ्लोरिकोलिस। अपने को ये बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसका बोटनिकल नाम है कॉनबोबुलस फ्लोरिकोलिस। मुख्य गुण क्या है, बुद्धिवर्धक है, ये ग्रास्पिंग पावर, सीखने की क्षमता को बढ़ाती है, अनिद्रा इंसोम्निया या रात में नींद नहीं आने पर यह बहुत कारगर है। रक्तचाप, यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। विशेषतः से अक्सर बच्चों की दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चे होते हैं उसमें अपन ब्राह्मी का सेवन कराते हैं। अब ये बताओ उच्च रक्तचाप में एक तो ये दे रखी, इससे भी अच्छी मेडिसिन क्या है उच्च रक्तचाप की, सबसे बेस्ट मेडिसिन उच्च रक्तचाप अपन ने पढ़ा है पहले, जिसको हाई बीपी बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। इसकी सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है, सर्पगंधा। अपन ने पढ़ा था ना, सर्पगंधा। इसका बोटनिकल नाम बताएगा कोई सर्पगंधा का, राउलवोल्फिया सर्पेंटाइना। इसका बोटनिकल नाम क्या है, राउलवोल्फिया सर्पेंटाइना। उसके बाद में अगला आता है अपना अश्वगंधा, बहुत फेमस है। इसको इसी बार क्या मिला है, जियो टैग भी मिला है। राजस्थान में जो नागौरी अश्वगंधा होता है वो फेमस होता है। तो नागौर का जो अश्वगंधा है उसको इस बार क्या मिला है, जियो टैग भी मिला है। तो इसे भारतीय जिंकसेम कहा जाता है। यह शरीर को शक्ति व ऊर्जा प्रदान करने वाली जड़ी बूटी होती है अश्वगंधा। इसको विथानिया सोमनीफेरा भी कहा, इसका बोटनिकल नाम क्या है, विथानिया सोमनीफेरा, अपने को याद करना है। और राजस्थान के अंदर सबसे अच्छा सुगंधा पाया जाता है वो भी नागौर के अंदर। तो नागौरी सुगंधा सबसे फेमस होता है। मुख्य गुण क्या है इसके, शारीरिक शक्ति, ये मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और कमजोरी को दूर करती है। तनाव या कोर्टिसोल ब्लॉकर, तो ये शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में हेल्प करता है अश्वगंधा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में ये रामबाण इलाज है। सेवन की विधि, रात को गुनगुने दूध के साथ अश्वगंधा का चूर्ण लेने से काफी लाभकारी होता है और शरीर को ऊर्जा या बल देता है। उसके बाद में अगला प्लांट अपन बोल ही रहे थे, सर्पगंधा आ गया। जैसा कि नाम से पता चलता है इसकी जड़ें सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और यह मुख्य रूप से हृदय रोगों में या उच्च रक्तचाप में बहुत फेमस होता है। तो उच्च रक्तचाप की ये क्या है, सबसे अच्छी मेडिसिन है। इसका बोटनिकल नाम है राउलवोल्फिया सर्पेंटाइना। मुख्य गुण क्या है, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, यह हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। हिस्टीरिया और मृगी, मानसिक उत्तेजना और पागलपन के दौरों में इसका सीमित मात्रा में उपयोग होता है। सांप का जहर, प्राचीन काल में इसका उपयोग विष उतारने के लिए किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सर्पगंधा रख दिया। सावधानी, इसे बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये रक्तचाप को बहुत तेजी से कम करता है। पता चले सर्पगंधा घनवटी ली और एक साथ उसमें ब्लड प्रेशर बहुत डाउन चला गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होती हो सकती है, इसलिए बिना डॉक्टर या वैद्य की सलाह के इसको नहीं लेना चाहिए। खदिर, खदिर दोबारा आ गया, मुख्य रूप से त्वचा रोगों में उपयोग प्रसिद्ध होता है और वानस्पतिक नाम वही एकेसिया कैटेचु है। कुष्ठ व त्वचा रोगों में, खुजली, सोरियासिस, एक्जिमा जैसे रोगों में सबसे औषधि मानी जाती है। रक्त की शोधक है, खून को साफ करती है। मसूड़ों की सूजन और छालों में खदीर की छाल लाभकारी होता है। खदरारिष्टि बहुत फेमस तेल आता है, वो सॉरी रूप है इसका, ये खदीर की बटी के रूप में प्रचलित है। विशेष सुझाव क्या है, आयुर्वेदिक औषधियोयों को प्रभाव व्यक्ति की प्रकृति, बात कप पर निर्भर करता है, इसलिए इनका सेवन बिना किसी वैद्य या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श के ना लें। हरिद्रा, जिसका बोटनिकल नाम अपने को याद रख लेना है, कुरकुमा लौंगा। हरिद्रा, हरिद्रा को सामान्य भाषा में हल्दी कहा जाता है। ये भारतीय रसोई आयुर्वेदिक अभिन्न अंग है।
इसके तिक्त गुण होते हैं इसमें, और कटु रस प्रदान होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो हरिद्रा को सब जानते हैं, हल्दी गर्म पाई जाती है। उपयोग क्या है, ये त्वचा रोगों में वर्ण्य होती है, रंग को निखारने और कुष्ठन त्वचा रोगों में उपयोग आती है। मधुमेह में भी बहुत अच्छी मेडिसिन बताई है। आंवले के रस के साथ यदि इसका सेवन किया जाए तो डायबिटीज में अत्यंत लाभकारी है। एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, यह शरीर की सूजन और चोट के दर्द को कम करती है। जैसे घर में अगर कोई चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, उस जगह पर थोड़ी सी हल्दी लगा देते हैं, क्योंकि चोट के दर्द को कम करती है। और विषग्न भी होती है, शरीर की विषाक्तता टॉक्सिन को बाहर निकालती है। उसके बाद में आता है रसोत, इंडियन बारबेरी एक्सट्रैक्ट। तो स्रोत क्या है, यह दारू हरिद्रा के तने या जड़ के काढ़े से को गाढ़ा करने के बनाया गया स्रोत है। अभी जो कल इसका फार्माकोलॉजी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आता कि रसोत कहाँ से प्राप्त होता है, रसोत कहाँ से प्राप्त होता है, तो रसोत कहाँ से, किसका एक्सट्रैक्ट है, दारू हरिद्रा का। ये इसका आंसर करना था। इसका बोटनिकल नाम बर्बेरिस अरिस्टाटा है। कि तने या जड़ या काढ़े को गाढ़ा करने के से बनाया गया सत्व है। गुड़ क्या है, शीतल व रोपण और गुणों से भरपूर होता है, ठंडा भी होता है, वह रोपण में हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है। नेत्र रोगों रसोत को गुलाब के जल में मिलाकर आंखों में डालने से आंखों की जलन व लालिमा दूर होती है। बवासीर पाइल्स अगर किसी को हो रहे तो खूनी बवासीर में इसका प्रयोग करने से रक्तस्राव रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। मुख के छालों में इसका लेप कुल्ला करना फायदेमंद होता है। उसके बाद आता है तालिस पत्र, बोटनिकल नाम इसको एबिस बेबियाना, एबिस बेबियाना। लघु गुण होता है, तीक्ष्ण और उष्ण इसकी प्रकृति होती है, इसमें एक विशिष्ट सुगंध होती है तालिस पत्र में। श्वसन रोगों, ये दमा खांसी दमा और पुरानी सर्दी में बहुत प्रभावी है। ये कफ को पिघलाकर बाहर निकालता है। पाचन क्या, ये जठराग्नि, भूख को बढ़ाना और अरुचि को दूर करता है। तालिस आदि चूर्ण की बात करें अपन, इसका मुख्य घटक है गले के संक्रमण में। तो तालिस आदि चूर्ण में सबसे अच्छा क्या रहता है, तालिस रहता है। उसके बाद में तुलसी आती है, जिसका वानस्पतिक नाम अपने को इम्पोर्टेंट है, ओसिमम सैंक्टम। बोटनिकल नाम क्या है इसका, ओसिमम सैंक्टम। तुलसी को औषधियों की जननी कहा जाता है, हृदय के लिए उत्तम, कफ बात सामक और कीटाणुनाशक है। उपयोग क्या है, फीवर, उपयोग क्या है इसका, फीवर, किसमें काम आती है, फीवर में आती है। चाय के काढ़े के रूप में ये मलेरिया और सामान्य बुखार में पसीना लाकर तापमान को कम करती है। पत्ती चाय की बात करें तो शहद के साथ इसके पत्तों का रस सर्दी जुकाम और गले के खराश को हटाता है। तनाव क्या है, ये एडाप्टोजन है जो मानसिक तनाव को कम करने में मदद करती है। मरीच, वनस्पति का नाम क्या है, पाइपर नाइग्रम। मरीच का बोटनिकल नाम पाइपर नाइग्रम है। लवंग का क्या पढ़ा था अपन ने, बताओ, सीजियम। अब उसके है, मरीच को काली मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमाथी, अत्यंत तीक्ष्ण, उष्ण और प्रमाथी दोषों को कुरेद कर बाहर निकालता है, प्रमाथी द्रव्य होता है ये। उपयोग क्या है, दीपन पाचन, ये मंदाग्नि को ठीक करने में पाचन शक्ति को बढ़ाती है। कृमिनाशक, के पेट के कीड़ों को दूर करने में सहायक है। कफनाशक है, त्रिकटु चूर्ण में प्रयोग होती है, इसका हिस्सा है, श्वसन तंत्र की सफाई करती है। त्रिकटु में शुंठी, मरीच और पिपली आता है। सर्वगंध अपन ने ऊपर पढ़ लिया था, थोड़ी डिटेल और दे रखी, सांप की जड़ी के समान उच्च रक्तचाप निद्रा स्टीरिया और उसमें काम आती है। उसके बाद में आती है पिपली। पिपली को मागधी भी कहा जाता है। पिपली किसका पर्याय है, मागधी का पर्याय है। तो पिपली का एक पर्याय क्या आता है, मागधी। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को, ठीक है। तो पिपली को मागधी भी कहा जाता है। ये भी त्रिदोष सामक है और श्वसन तंत्र के लिए अत्यंत गुणकारी होती है। इसके प्रमुख गुण क्या है, तीक्ष्ण है, उष्ण है और दीपन, ये सारे अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। इसका उपयोग खांसी या दमा में होता है। शहद के साथ पिपली का चूर्ण कफ को बाहर निकालता है। पाचन, ये मंदाग्नि और पेट के कीड़ों को खत्म करने में सहायक है। वर्धमान पिपली रसायन, इसका उपयोग शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और एक विशिष्ट पद्धति के रूप में किया जाता है। तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं, वर्धमान पिपली का। तो पिपली का बॉटनिकल नाम इंपोर्टेंट होता है, अपने को याद रखना है। उसके बाद में अगला आता है, ये प्लांट को दे रखे, हल्दी ऐसी होती है, हल्दी के बाद में मरीच ऐसी है जिसको काली मिर्च बोलते हैं, पिपली और शुंठी, और उसके बाद में ये काली मिर्च का दे रखा है, और ये इसका दूसरा दे रखा है पिपली का हरा ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद में आता है सौंठ, जिसको शुंठी बोलते हैं। सूखे अदरक को शुंठी कहते हैं। आयुर्वेदिक
विष भेषज भी कहा जाता है, इसलिए इसका एक पर्याय क्या है, विष भेषज। प्रमुख गुण क्या है, ये वात और कफ का शमन करती है, इसका प्रभाव गर्म होता है लेकिन पचने के बाद ये मधुर हो जाती है। आम बात में बहुत अच्छा काम करती है, जिसको अस्थि संधि शोथ बोलते हैं, मतलब संधियों में सूजन आ जाती है तो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने के लिए सौंठ का लेप या सेवन लाभकारी होता है। पाचन, तो सौंठ का यदि गुड़ के साथ में अगर अपच जैसे गैस में आराम मिलता है, जुकाम में अगर सौंठ का काढ़ा सर्दी जुकाम के साथ रामबाण इलाज। आगे आता है जाति फल, जिसको जायफल बोलते हैं। ये एक सुगंधित औषधीय फल है जिसका उपयोग मसाले या दवाइयों दोनों में किया जाता है, जायफल का। प्रमुख गुण क्या है, ग्राही होता है, मल का बांधने वाला, दीपन और नींद लाने वाला होता है। इसका उपयोग अतिसार में होता है, बच्चों, बड़ों और दस्त को होने पर जायफल घिस कर देने से तुरंत लाभ मिलता है। अनिद्रा में कैसे करेंगे, रात को दूध में चुटकी भर जायफल चूर्ण मिलाकर पीने से गहरी नींद आती है। और त्वचागत अगर किसी को रोग है तो जायफल के पानी के साथ घिसकर चेहरे पर लगाने से कील मुहासे आदि ठीक होते हैं, या जिसको पिंपल्स वगैरह ठीक होते हैं। उसके बाद में अपना अर्जुन, अर्जुन की छाल हृदय के लिए आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध औषधि है। प्रमुख गुण क्या होता है इसमें, कसाय रस प्रदान होता है, शीतल प्रकृति का होता है, हृदय रोग, हृदय की मांसपेशियों की शक्ति देता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और अर्जुन की छाल का काढ़ा अर्जुनारिष्ट उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रण करता है। हड्डी जोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है, टूटी हड्डी को जल्दी जोड़ने के लिए इसका चूर्ण के साथ में इसका दूध के साथ में इसका चूर्ण उपयोग करते हैं। अदरक, ताजी अवस्था में अदरक को सूखने पर सुंठी कहलाती है। भोजन से पहले अदरक का सेवन आयुर्वेद में श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ये दीपन का कार्य करती है, मतलब भूख को बढ़ाती है अगर अपन भोजन से पहले अदरक का सेवन करते हैं तो। प्रमुख गुण क्या है, तीक्ष्ण उष्ण जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। भोजन से पहले अदरक के टुकड़े पर नमक लगाकर खाने से भूख बढ़ खुलती है और स्वाद बढ़ता है। मिचली या नोजिया, अगर किसी को नोजिया की प्रॉब्लम है तो यात्रा के दौरान होने वाले उबाई, जैसे कई होते हैं ना वोमिट होती है, जैसे कार में किसी को नौजिया होने लग जाता है कार में जब भी यात्रा करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, मोशन सिकनेस में अदरक का रस टुकड़ा डाल लेना चाहिए मुंह में। तो जैसे यात्रा करते हैं तो उनको क्या बार बार वोमिटिंग की दिक्कत रहती है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अदरक का टुकड़ा इसमें डालना चाहिए मुंह में, क्योंकि इतना तीक्ष्ण और वो रहता है, इससे ध्यान रहेगा नहीं तो उससे वो समस्या थोड़ा राहत मिलती है। गले की खराश, तो अदरक का रस शहद मिलाकर सेवन करने से गला साफ हो जाता है। इसके बाद में आता है अपना घृत कुमारी, जिसको एलोवेरा कहा जाता है। इसे कुमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए वरदान है और हमेशा नवीन रहती है। प्रमुख गुण क्या है, शीतल है और पेट को साफ करने वाला, घाव को भरने वाला है। घृत कुमारी का दोनों प्रकार से उपयोग होता है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयोग। आभ्यंतर तो अपन इसको शरीर को हीलिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इसका खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। घृत कुमारी स्वरस भी आता है और घृत कुमारी का अपन लेप भी लगा सकते हैं, जैसे किसी के जलन हो रही है वहां घृत कुमारी लगा दो, स्किन से प्रॉब्लम है तो वहां लगा दो, चेहरे पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है, चेहरे की सफाई के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करती है, इसलिए कुमारी आशा को प्रयोग किया जाता है मासिक धर्म की अगर किसी को अनियमितता है। ये दो ही ऐसी सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है पीरियड्स को ठीक करने के लिए, तो कुमारी आशा दूसरा है अशोकारिष्ट, कुमारी आशा और अशोकारिष्ट। जलने कटने मुहासों पर इसका गूदा लगाने से, गूदा का मतलब होता है इसके अंदर जो पल्प पाया जाता है उसको बोलते हैं, शीतलता मिलती है। बालों में लगाने से इससे रूसी खत्म हो जाती है, डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाती है। रसोन या लहसुन, लहसुन को रसोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अम्ल खट्टा रस को छोड़कर शेष 500 रस पाए जाते हैं। वानस्पतिक नाम इसकी एलियम सैटाइवम। यह स्वभाव में तीक्ष्ण, स्निग्ध व गर्म होता है। यह वात जैसे रोगों जैसे जोड़ों का दर्द, साइटिका में अत्यंत लाभकारी है। हृदय रोगों और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पाचन की शक्ति को बढ़ाता है और पेट के कीड़ों को नष्ट करता है।